भी हमले होते रहे हैं, इजराइल पर एयर अटैक की कोशिश होती रही है, लेकिन आयरन डोम सिस्टम मजबूत रहा है। लेकिन अब इजराइल के तेल अवीव में धमाका हुआ है। ये जानकारी आपको महिमा तस्वीरों के जरिए भी बता रही थी, लेकिन अब आपको बताएं किस जगह पर देखिए तेल अवीव है। ये आप इजराइल का पूरा नक्शा देख पा रहे हैं और यहाँ पर तेल अवीव पर अटैक हुआ है। इस धमाके में एक व्यक्ति की मौत हो गई है, वहीं एक व्यक्ति घायल बताया जा रहा है। इसकी जिम्मेदारी अभी किसी ने नहीं ली है। धमाके की वजह का खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन शक जाहिर किया जा रहा है कि हमास की तरफ से यह हो सकता है। इजरायली एजेंसियां जांच में जुटी हुई हैं, क्योंकि लगातार गाजा पर अटैक तेज है। ऐसे में ये काउंटर अटैक की रणनीति हो सकती है गाजा की तरफ से, हमास की तरफ से। वहीं तेल अवीव में एक जगह पर भीषण आग भी लगी है। तो तेल अवीव में कई जगहों पर, एक जगह धमाका हुआ, एक जगह भीषण आग लगी, और जो आग भी लगी वो भी संदिग्ध परिस्थितियों में लगी है, जिसको लेकर प्रश्न खड़े हो रहे हैं कि क्या ये अपने आप कोई हुई घटना है, कोई हादसा है, या जानबूझकर तेल अवीव को टारगेट करते हुए आग के हवाले उस इलाके को किया गया है। इसकी भी अभी जांच चल रही है। आग से कई गाड़ियां जलकर खाक हो गई हैं, काफी नुकसान पहुंचा है तेल अवीव में। ये बड़ी जानकारी आपके सामने रख रहे हैं। जो युद्ध है वो लंबे समय से चल रहा है और हालात लगातार यहां पर और तनावपूर्ण दिन पर दिन होते दिखाई दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यही है कि इसको लेकर लगातार हम ये भी देख रहे हैं कि एक टेंशन का माहौल पूरे मिडिल ईस्ट में भी दिखाई दे रहा है। चलिए आपको जल्दी से अब तस्वीर हम जल्दी से दिखाते हैं कि कैसे जो गाड़ियों में तेल अवीव में आग लगी है, जहां पर संदिग्ध परिस्थितियों में आग लगी है। देखिए तस्वीर आप देख रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि ये आग लगाई गई है, ये अपने आप नहीं लगी, कोई हादसा नहीं है, ऐसा लग रहा है तस्वीरों को देखकर। ये आप देखिए धुएं का गुब्बार और कई गाड़ियां जो यहाँ खड़ी थी इसकी जद में आ गई। तेल अवीव की ये तस्वीरें हैं। जनरली जो गाजा के आसपास इलाके हैं, ज़ेरोत और ये जो तमाम इलाके हैं रफा के पास, उन्हें वहाँ के लोगों को शिफ्ट कर दिया गया था तेल अवीव में जब बहुत ज़्यादा अटैक्स हो रहे थे। तो ये उम्मीद की जा रही थी कि तेल अवीव सुरक्षित होगा, लेकिन अब तेल अवीव से ये खबरें आ रही हैं। दो खबरें हमने आपको बताई, जहाँ एक तरफ धमाका हुआ है, उसमें एक शख्स की मौत हो गई, एक व्यक्ति घायल हो गया, और ये दूसरी तस्वीर देखिए, आग लगी है एक जगह पर जहाँ गाड़ियाँ खड़ी थी और सारी की सारी गाड़ियाँ आग के हवाले हो गई। और बड़ी बात यह है कि तस्वीरें देखकर कम से कम ऐसा लग रहा है कि ये कोई हादसा नहीं है। संदिग्ध परिस्थितियों में ये आग लगी, आग लगने का कारण अभी सामने नहीं आया, खुलासा नहीं हो पाया, लेकिन तस्वीरें कम से कम यही बता रही हैं कि ये जानबूझकर किया गया है। और यही वजह है कि जांच एजेंसियां हर पहलू को खंगाल रही हैं, जांच कर रही हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं सबसे पहले रिपब्लिक भारत पर, जहां तेल अवीव में दो जगह पर ये घटनाएं सामने आई। बिल्कुल, देखिए लगातार आपको बता रहे हैं कि इस वक्त स्थिति सबसे बड़ी बात की काबू में नहीं होती हुई नजर आ रही है, लेकिन समझौता कब होगा ये सबसे बड़ा सवाल है। और इसी बीच आपको लगातार हम जानकारी दे रहे हैं, एक एक तस्वीर आप तक हम पहुंचा भी रहे हैं। इजराइल हमास के बीच समझौता आखिरकार कब होगा ये सबसे बड़ा सवाल। लेकिन सबसे बड़ी बात कि इजरायली दौरे पर अमेरिकी विदेश मंत्री भी हैं, और सबसे बड़ी बात कि इसी बीच खबर ये भी सामने आ रही है कि इजरायली पीएम और रक्षा मंत्री के बीच यहाँ पर चर्चा भी हुई है, बातचीत हुई है, मुलाकात हुई है। इजराइल हमास युद्ध विराम पर भी बात यहां पर की गई है फिलहाल। और यह भी आपको बता दें कि इसी बीच एंटनी ब्लिंकन ने यहां पर कई मुद्दों को लेकर बात की है। सबसे बड़ा सवाल यह खड़ा होता है कि आखिरकार समझौता कब होगा। कुछ विध्वंसक तस्वीरें भी लगातार वहां से सामने आ रही, वो भी हम आपको दिखा रहे थे। आपको तेल अवीव की तस्वीरें भी हमने दिखाई, अन्य तस्वीरें भी आपको दिखाई, और मिस्र के अधिकारियों के साथ वार्ता भी करेंगे। ये वार्ता की खबर भी मिल रही। इजराइल हमास मुद्दे पर भी यहाँ पर चर्चा होगी, बातचीत होने वाली है। यूएस के साथ मिस्र, कतर भी मध्यस्थता लगातार कर रहे हैं, यानी कि समझौते को लेकर लगातार कोशिश भी इसी बीच की जा रही है, और इसकी जानकारी भी आपको फिलहाल दे रहे हैं। कुछ और तस्वीरें आपको हम दिखाएंगे जो कि जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां पर स्थिति कितनी खराब हो चुकी है। और तस्वीरें जो आई है वहां से सामने, वो सबसे पहले आपको दिखा देते हैं। और वहां पर आप देखेंगे कि इस वक्त कई लोगों की जान जा रही है, कई लोग घायल भी हो चुके हैं। और एक और तस्वीर आपको इसी बीच दिखाएंगे, इजराइल के दौरे पर देखिए अमेरिकी विदेश मंत्री, और इसी बीच ये तस्वीर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख लेंगे यहाँ पर कि जैसे वो पहुंचते हैं मुलाकात होती है और चर्चा भी यहां पर फिलहाल हुई है। ये मुलाकात की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ जहां विध्वंसक तस्वीरें वहां से सामने आ रही, वहीं दूसरी तरफ मध्यस्थता की कोशिशें भी लगातार की जा रही। समझौता कब होता है देखना काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। लेकिन इसी बीच जैसे यहां पर पहुंचते हैं एंटनी ब्लिंकन, वो तस्वीरें भी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। जैसे आए और उसके बाद आप देखिए यहां पर फिलहाल हाथ मिलाया है, और उसके बाद देखिए ये भी खबर मिल रही कि चर्चा यहां पर हुई है। तो इजराइल दौरे पर एंटनी ब्लिंकन, तेल अवीव में उनका स्वागत हुआ। तेल अवीव से कुछ देर पहले खबर भी आपको बता रहे थे कि एक शख्स की मौत हो गई है, तेल अवीव में हमला किया गया था और तेल अवीव में ही स्वागत हुआ। इजराइल दौरे पर एंटनी ब्लिंकन, इस वक्त आपको दिखा रहे अमेरिकी विदेश मंत्री पहुंचे, हाथ मिलाया गया, और उसके बाद खबर यह भी मिल रही है कि चर्चा यहां पर हुई है, मुलाकात हुई है।
समझौते की कोशिश लगातार की जा रही है, क्योंकि ना सिर्फ इजराइल हमास, इजराइल के साथ साथ आपने देखा है कि ईरान की भी इसमें एंट्री हो चुकी है, ईरान की तरफ से भी धमकी दी गई। तो लगातार हम देख रहे हैं कि वॉर जोन से खतरनाक तस्वीरें सामने आ रही है। तो तस्वीरें तो हम आपको दिखाई रहे हैं। इस बीच हिजबुल्लाह पर भी अटैक, काउंटर अटैक इजराइल की तरफ से किया जा रहा है, क्योंकि हमास और हिजबुल्लाह दबाव साथ में बनाने की कोशिश कर रहे थे। ऐसे में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर भी बमबारी की गई है, उसे भी टारगेट किया गया। आईडीएफ के हमले में कई आतंकियों के ढेर होने की जानकारी मिल रही है। हिजबुल्लाह के कई आतंकियों को मौत के घाट उतारा गया है। आईडीएफ ने बाकायदा इस सफलता का वीडियो जारी किया है। दक्षिणी लेबनान इलाके में यह बमबारी हुई है, माफ कीजिएगा, इंट्राटोन क्षेत्र है, जहां पर एक सैन्य भवन पर हमला किया गया है। यहां पर तमाम एम्यूनेशन रखे थे। सैन्य भवन में हिजबुल्लाह के आतंकी छिपे हुए थे। ऐसे में उन्हें मौत के घाट उतारा गया है। उस इलाके में जिस तरह से आतंकी छिपे हुए थे, एम्यूनेशन छिपे हुए थे, उसे टारगेट किया गया है। माफ कीजिएगा। और इस बीच एक और तस्वीर जो सामने आ रही है, तस्वीर दिखाते हैं। और देखिए, इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें कि लेबनान में आईडीएफ का हमला, ये एरियल व्यू इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। हिजबुल्लाह आतंकियों पर बमबारी की गई है, आतंकियों को ध्वस्त करने की कोशिश यहां पर की गई है। कुछ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं लेबनान में आईडीएफ का हमला। और देखिए, ये तस्वीर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर, ये एरियल व्यू इस वक्त आपको नजर आएगा और यहाँ पर आप देखेंगे धुआं धुआं आपको चारों तरफ नजर आने वाला है। तो आतंकी ठिकानों को लगातार ध्वस्त करने की कोशिश इस वक्त की जा रही है। आईडीएफ यानी कि इजराइल डिफेंस फोर्सेस की तरफ से देखिए यहाँ पर हमला किया गया है। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। और लेबनान में सैन्य भवन पर भी हमला किया गया। एक और खबर सामने आ रही है, वो तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। तो देखिए, लेबनान में सैन्य भवन पर हमला किया गया है। इन तस्वीरों के जरिए आपको नजर आएगा, जैसे ही बम फेंके जाते हैं, अटैक होता है, तो आपको चारों तरफ धुआं धुआं ही नजर आएगा। और इस तरह की तस्वीरें लगातार वहां से सामने आ रही है। इससे पहले आपको लेबनान से तस्वीरें दिखाई थी, जहां पर आतंकी ठिकाने को ध्वस्त करने की कोशिश आईडीएफ यानी कि इजराइल डिफेंस फोर्सेस की तरफ से की गई। अब एक और तस्वीर आपको दिखा रहे, जंग की तैयारी में हिजबुल्लाह इस वक्त नजर आ रहा है। और एक और तस्वीर आपको दिखाएंगे कि इस वक्त जंग की तैयारी में हिजबुल्लाह है। लगातार हिजबुल्लाह की तरफ से देखिए सुरंग में मिसाइलें जो हैं, सुरंग के जरिए मिसाइलें जो है वो भेजी जा रही है, जंग की तैयारी की जा रही है। ये कुछ विजुअल्स इस वक्त जो हमारे पास आए हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। हिजबुल्लाह की सुरंग में मिसाइलें और जंग की तैयारी, यानी कि ये जो जंग है वो और खतरनाक रूप लेने वाली है और विध्वंसक होने वाली है। इजराइल और हमास के बीच छिड़ी जंग में अब किसी भी वक्त ईरान की सीधी एंट्री हो सकती है। ईरान अभी तक लगातार हिजबुल्लाह आतंकियों के जरिए इजराइल पर हमले कर रहा था, लेकिन हमास चीफ इस्माइल हानिया की मौत के बाद ईरान इजराइल के साथ सीधे जंग छेड़ सकता है। इजराइल और ईरान के बीच जंग के हालात तब बनते दिख रहे हैं जब इजराइल और हमास के बीच शांति समझौता कराने के लिए एंटी ब्लिंकन लगातार इजराइल सहित मध्यस्थता वाले अन्य देशों के दौरा कर रहे हैं। यानी अमेरिका मिडिल ईस्ट में लगी आग को शांत कराने की कोशिश कर रहा है, जबकि ईरान मिडिल ईस्ट की आग को और हवा देने की तैयारी कर रहा है। इजराइल और ईरान के बीच अगर जंग छिड़ी तो ये जंग अगले विश्व युद्ध का सायरन बन सकती है, क्योंकि इस जंग में इजराइल के साथ अमेरिका सहित यूरोपियन देश खड़े हैं, जबकि ईरान के पास रूस, चीन, पाकिस्तान सहित कई मुस्लिम देशों का साथ है। ऐसे में अगर जंग छिड़ी तो दोनों देशों के सहयोगी उन्हें मदद पहुंचा सकते हैं। हालांकि इस जंग को रोकने के लिए कूटनीतिक स्तर पर चल रही बातचीत भी अंतिम चरण में है, लेकिन देखने वाली बात यह है कि क्या कूटनीति से जंग टाली जा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो आप देख रहे हैं एंटनी ब्लिंकन पहुंचे हुए हैं और लगातार उन देशों का दौरा कर रहे हैं जिनसे बातचीत करके युद्ध विराम